सारी दुनिया को भारत का इतिहास पता है। अगर कोई भारतीय विदेशियों को अपना इतिहास बताना चाहते हैं तो सभी विदेशी बहुत हंसते हैं, मजाक बनाते हैं। सारी दुनिया को भारत का इतिहास पता है, फिर भी भारत के 95% को अंधेरे में रखा गया है, क्योंकि अगर भारत का सच्चा इतिहास सामने आ गया तो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों द्वारा समाज के सभी वर्गों पर किए गए अत्याचार सामने आ जाएंगे और देश के लोग हिंदू नाम के तथाकथित धर्म की सच्चाई जानकर हिंदू धर्म को मानने से इनकार कर देंगे। कोई भी भारतवासी हिंदू धर्म को नहीं मानेगा। ब्राह्मणों का समाज में जो वर्चस्व है वो समाप्त हो जाएगा। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि भारत में कभी देवता थे ही नहीं और ना ही असुर थे। ये सब कोरा झूठ है जिसको ब्राह्मणों ने अपने अपने फायदे के लिए लिखा था और आज भी ब्राह्मण वर्ग इन सब बातों के द्वारा भारत के समाज के हर वर्ग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर आम आदमी अपने दिमाग पर जोर डाले और सोचे तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ईसा से 32,000 साल पहले में भारत में आए थे। आज ये बात विज्ञान के द्वारा साबित हो चुकी है, लेकिन ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य इतने चतुर हैं कि वो विज्ञान के द्वारा प्रमाणित इतिहास और जानकारी भारत के अन्य लोगों के साथ बांटना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर ये जानकारी भारत के लोगों को पता चल गई तो भारत के लोग ब्राह्मणों, राजपूतों और वैश्यों को देशद्रोही, अत्याचारी और अधार्मिक सिद्ध करके देश से बाहर निकाल देंगे। भारत के लोगों को सच्चाई पता न चले, इसके लिए आज भी ब्राह्मणों ने ढेर सारे संगठन जैसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी बना रखे हैं। हजारों धर्मगुरु बना रखे हैं जो सिर्फ ढोंग है, पाखंड और भारत के लोगों को झूठ बताकर अंधेरे में रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि भारत 95% लोगों को भारत का सच्चाई और इतिहास का पता न चल जाए और वो 95% लोग ब्राह्मणों को देशद्रोही करार देकर भारत से बाहर न निकाल दे। भारत से ब्राह्मणों का वर्चस्व ही खत्म न हो जाए। यह भारत के सच्चे इतिहास की शुरुआत है, तो यहाँ कुछ बातों का प्रकाश डालना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को थोड़ा सा पता चले कि आखिर ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्यों ने भारत में आते ही क्या किया जिससे उनका वर्चस्व भारत पर कामयाब हो पाया। ईसा से 3200 साल पहले भारत में रुद्रों यानी बौद्धों का शासन हुआ करता था। भारत में एक विदेशी जाति आक्रमण करने और देश को लूटने के उद्देश्य से आई। वह जाति मोरू से यहाँ आई, जिनको मुगल कहा जाता था। मोरू प्रदेश काला सागर के उत्तर में यूरेशिया को बोला जाता है। यही यूरेशिया लोग कालांतर में पहले देव और आज स्वर्ण कहलाते हैं। यूरेशिया लोग भारत पर आक्रमण के उद्देश्य से यहाँ आए थे, लेकिन भारत में उस समय गण व्यवस्था थी जिसको पार पाना अर्थात जितना यूरेशियनों के बस की बात नहीं थी। भारत के मूल निवासियों और यूरेशियन आर्यों के बीच बहुत से युद्ध हुए, जिनको भारत के इतिहास और वेद पुराणों में सुर असुर संग्राम के रूप में लिखा गया है। भारत की शासन व्यवस्था दुनिया की श्रेष्ठतम शासन व्यवस्था थी, जिसे गण व्यवस्था कहा जाता था और आज भी दुनिया के अधिकांश देशों में इसी व्यवस्था को अपनाया है। ईसा पूर्व 3200 के बाद यूरेशियनों और मूल निवासियों के बीच बहुत से युद्ध हुए, जिनमें यूरेशियन और आर्यों को हार का मुंह देखना पड़ा। पिछले कई सालों में भारत में इतिहास विषय पर हजारों शोध हुए, जिसमें कुछ शोधों का उल्लेख यहाँ किया जाना बहुत जरूरी है, जैसे संस्कृत भाषा पर शोध,
संस्कृत भाषा के लाखों शब्द रूस की भाषा से मिलते हैं। तो यह बात यहाँ भी सिद्ध हो जाती है, ब्राह्मण यूरेशियन है, तभी आज भी इन लोगों की भाषा रूस के लोगों से मिलती है। कालांतर में यूरेशिया में इन लोगों का अस्तित्व ही मिट गया, तो भारत में आए हुए यूरेशियनों के पास वापिस अपने देश में जाने का रास्ता बंद हो गया और यूरेशियन लोग भारत में ही रहने पर मजबूर हो गए। यूरेशियनों को मजबूरी में भारत में ही रहना पड़ा और आज यूरेशियन भारत का ही एक अंग बन गया है, जिनको आज के समय में हम लोग बोलते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ईसा पूर्व 3200 में यूरेशिया से आए लोगों की चमड़ी का रंग गोरा था, आंखों का रंग हल्का था और इनकी खोपड़ी लंबाई लिए हुई थी। स्वर्ण यूरेशिया से आई है, यह बात 2001 में प्रसिद्ध शोधकर्ताओं माइकल बामसाद के वाशिंगटन विश्वविद्यालय में भारत की सभी जातियों के लोगों का डीएनए परीक्षण करके सिद्ध कर दी थी। डीएनए परीक्षण में यह बात साफ हो गई कि ब्राह्मण का 99.90%, क्षत्रियों का 99.88% और वैश्य का 99.86% डीएनए यूरेशियन लोगों से मिलता है। बाकी सभी जाति के लोगों का डीएनए सिर्फ भारत के ही लोगों के साथ मिलता है। जब यूरेशियन भारत में आए तो यह आक्रमणकारी लोग नशा करते थे, जिसको कालांतर में सोमरस और आज के समय में शराब कहा जाता है। यूरेशियन लोग उस समय सोमरस पीते थे तो अपने आप को सूर और अपने साम्राज्य को सूर साम्राज्य कहते थे। यूरेशियन लोग ठंडे प्रदेशों से भारत में आए थे। ये लोग चूरापान करते थे, तो इन लोगों ने भारत पर कूटनीतिक रूप से विजय पाने के लिए अपने आप को देव और अपने समाज को देव समाज करना प्रारंभ कर दिया। भारत के लोग अत्यंत उच्च कोटि के विद्वान हुआ करते थे। इस बात का पता गण व्यवस्था के बारे में अध्ययन करने से पता चलता है। आज जिस व्यवस्था को दुनिया के हर देश ने अपनाया है और जिस व्यवस्था के अंतर्गत भारत पर सरकार शासन करती है, वही व्यवस्था 3200 ईसा पूर्व से पहले भी भारत में थी। पूरे देश का एक ही शासनकर्ता हुआ करता था, जिसको गणाधिपति कहा जाता था। गणाधिपति के नीचे गणाधीश हुआ करता था और गणाधीश के नीचे विभिन्न गणायक हुआ करते थे, जो स्थानीय क्षेत्रों में शासन व्यवस्था देखते या संभालते थे। यह व्यवस्था बिल्कुल वैसी थी जैसी आज भारत का राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के नीचे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री। कालांतर में भारत पर रुद्रों का शासन हुआ करता था। भारत में कुल 11 रुद्र हुए करते थे। 11 रुद्र हुआ करता था, जिन्होंने भारत पर ईसा से 3200 साल के बाद तक शासन किया। सभी रुद्रों को भारत का सम्राट कहा जाता था और आज भी आप लोग जानते ही होंगे कि शिव से लेकर शंकर तक सभी रुद्रों को देवाधिदेव, नागराज, असुरपति जैसे शब्दों से विभूषित किया जाता है। रुद्र भारत के मूल निवासी लोगों, जिनको उस समय नागवंशी कहा जाता था, पर शासन करते समय इस बात का पता वेदों और पुराणों के वर्णित रुद्रों के बारे में अध्ययन करने से पता चलता है। आज भी 11 के 11 रुद्रों को नाग से विभूषित दिखाया जाता है। नागवंशियों में कोई भी जाति प्रथा प्रचलित नहीं थी। इसी बात का पता चलता कि भारत के लोग कितने सभ्य, सुशिक्षित और सुशासित थे। इसी काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था और भारत को विश्व गुरु होने का गौरव प्राप्त हुआ था। असुर कौन थे?
ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि भारत के बहुत से धार्मिक ग्रंथों में असुरों का वर्णन आता है, लेकिन ये बात आज तक सिद्ध नहीं हो पाई कि असुर थे कौन, या थे भी कि नहीं। अगर थे तो कहाँ गए और आज वो असुर कहाँ हैं? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें वेदों और पुराणों का अध्ययन करना पड़ेगा। आज भी हम खास तौर पर शिव महापुराण का अध्ययन करते हैं तो असुरों के बारे में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। असुराधिपति भी रुद्रों को ही कहा गया है। शिव से लेकर शंकर तक सभी रुद्रों को असुराधिपति कहा जाता है। आज भी रुद्रों को असुराधिपति होने के कारण अछूत या शूद्र देवता कहा जाता है। कोई भी ब्राह्मण रुद्र पूजा के बाद स्नान करने के बाद ही मंदिरों में प्रवेश करते हैं या गंगा जल इत्यादि अपने शरीर पर छिड़क कर दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं। नागवंशी लोग सांवले या काले रंग के हुआ करते थे और नागवंशी सुरापान नहीं करते थे। आज भी आपको जगह जगह वेदों और पुराणों में लिखा हुआ मिल जाएगा कि नाग दूध पीते हैं। कोई भी नाग सुरा अर्थात शराब का सेवन नहीं करते थे। अर्थात भारत के मूल निवासी कालांतर में असुर कहलाए और आज उन्हीं नागवंशियों को शूद्र कहा जाता है। यूरेशियनों ने भारत कूटनीति द्वारा भारत की सत्ता हासिल की और पहले 3 महत्वपूर्ण नियम बनाए, जिनके कारण आज भी ब्राह्मण पूरे समाज में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। यूरेशियनों ने सबसे पहले वर्ण व्यवस्था यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को स्थापित किया। अर्थात यूरेशियन साफ रंग के थे तो उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ पद दिया। यूरेशियन उस समय देवता कहलाए और आज ब्राह्मण कहलाते हैं। भारत के लोग देखने में सांवले और काले थे तो मूल निवासी को नीचे कोटि का शूद्र बना दिया गया। 400 ईसा पूर्व या उससे पहले भारत के मूल निवासियों को स्थान और रंग के आधार पर 3000 जातियों में बांटा गया। आधार बनाया गया वेदों और पुराणों को, जिनको यूरेशियन ने संस्कृत में लिखा। भारत के मूल निवासियों को संस्कृत का ज्ञान नहीं था तो उस समय जो भी यूरेशियन बोल देते थे उसी को भारत के मूल निवासियों ने सच मान लिया। जिस भी मूल निवासी राजा ने जाति प्रथा का विरोध किया उसको यूरेशियनों ने छल कपट या प्रत्यक्ष युद्धों में समाप्त कर दिया, जिसका वर्णन सभी वेदों और पुराणों में सुर असुर संग्रामों के रूप में मिलता है। लाखों मूल निवासियों को मौत के घाट उतारा गया। कालांतर में उसी जाति प्रथा को 3000 जातियों को 7500 उपजातियों में बांट दिया गया। अब हम बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था के बात में। इस व्यवस्था के अंतर्गत यूरेशियनों ने भारत के लोगों के पढ़ने लिखने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी थी। कोई भी भारत का मूल निवासी पढ़ लिख नहीं सकता था, सिर्फ यूरेशियन ही पढ़ लिख सकते थे। इसीलिए जागने के रास्ते बंद हो गए। इसलिए सर्वबुद्धिमान मूल निवासी कहे गए शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें।